गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहली पॉइंट द नॉवल नेचर को समझाया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ बताया था। आज अपन दूसरी पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं अ वॉइस सॉन्ग। पॉइंट का नाम है वॉइस सॉन्ग और इसके जो कवि हैं वो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। अपन के जो कवि हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये बर्ड लवर है। ये इस पॉइंट के माध्यम से अपन से कहना चाह रहे हैं कि हमें किसी पक्षी को किसी भी प्रकार के पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, हमें किसी प्रकार का कोई नेट जाल नहीं बिछाना चाहिए, उनको स्वतंत्रतापूर्वक अनंत आकाश में विचरण करने देना चाहिए। क्योंकि पक्षी यदि स्वतंत्र रहेंगे तो पक्षियों की स्वतंत्रता प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती है। द वर्ल्ड्स फ्रीडम एनहांस द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो हमसे इस पॉइंट के माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस मानवता को उसे अपने अंदर पाले रखना चाहिए। तो पॉइंट के माध्यम से कभी क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो अपन पढ़ते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा इसका, बिकॉज आई सेट no snare, but leave them fly free. All the birds of the air belong to। ये अपन की पोएम का पहला स्टैंजा है। अब इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं अपन। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। आई सेट मीन्स होता है स्प्रेड, बिछाना, यहां पर बिछाना अर्थ है इसका। नो स्नेयर मीन्स नेट, हिंदी में जाल। बट लीव मीन्स छोड़ना होता है। देन यहाँ पर पक्षियों के लिए आया है, फ्लाई उड़ना, फ्री यानी स्वतंत्रता पूर्वक। ऑल द बर्ड्स पक्षी, एयर का मतलब हवा होता है, हवा में विचरण करने वाली। फ्लाइंग इन द एयर। बिलोंग टू मी, बिलोंग मतलब संबंधित। देखिए ये इसकी बड़ी मीनिंग हो गई, सिंपल बड़ी मीनिंग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। यहाँ पर सेंटेंस जो है अपन का वो बिकॉज से शुरू हो रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब जब कोई सेंटेंस बिकॉज से शुरू होता है तो बिकॉज के बाद का जो सेंटेंस होता है वो किसी रीजन को शो करता है, और बिकॉज से पहले का जो सेंटेंस होता है वो किसी एक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर इन सेंटेंस में तो रीजन को शो किया गया है और एक्शन यहाँ पर हुआ है। तो अपन यहाँ से अर्थ करेंगे इसका। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कभी, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में विचरण करने वाले, हवा में उड़ने वाले, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, बिलोंग टू मी मुझसे संबंधित हैं। हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षी मुझसे संबंधित हैं, मतलब मेरे हैं। यहाँ पर जो कवि है वो हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षियों को अपना मानता है। और आगे क्या कर रहा है, क्यों मानता है वो अपना, क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बल्कि लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उनको स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। यहां पर जो कवि है वो पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में अपन से कह रहा है कि जितने भी पक्षी हैं हवा में विचरण करने वाले, वो सभी पक्षी मुझसे संबंधित हैं, वो मेरे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको पकड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता। बहुत से लोग होते हैं, वो लोग किसी पक्षियों को पिंजरों में कैद कर लेते हैं, तो जो पिंजरे में जो
पक्षी हैं वो उन पक्षियों को ही अपना पक्षी मानते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करता। कभी यहाँ पर कह रहा है कि मेरे तो हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षी हैं, सभी पक्षी क्या हैं, मुझसे संबंधित हैं। आई बस में तो यहाँ पर जो कवि है वो पक्षियों की स्वतंत्रता को वो कहता है कि हमें किसी पर्टिकुलर जो बर्ड है, किसी विशिष्ट पक्षी को अपना नहीं मानना चाहिए, बल्कि संसार के सभी पक्षियों को अपना पक्षी मानना चाहिए। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में और देख लेते हैं अपन। देखो, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्रैंकली, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। हियर, यहां से करते हैं इंग्लिश में। हियर द पोइट wants to say that, here the poet wants to say that all the birds which fly in the open sky, which fly in the open sky belong to me, belong to him. Here the poet wants to say that all the birds which fly in the open sky belong to him, because he does not spread any net or snare to catch them, but he leaves them fly freely in the limitless sky. Unlike the people who keep the birds in cages and feel that those particular birds belong to them, but the poet feels that he leaves all the birds flying freely, so all the birds belong to him. ओके, ये स्टैंजा था अपन का। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, मैं छोटी पॉइंट है अपनी, तो अपन तीनों स्टैंजा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगला देखिए, दूसरा स्टैंजा है अपन का, फ्रॉम द polluted on the shore to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight। ये स्टैंजा है, इसकी अपन वर्ड मीनिंग एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम से होता है बिल्यूटेड, ये एक स्मॉल बर्ड होती है जिसका हिंदी में नाम होता है रामबंगरा। द स्मॉलेस्ट बर्ड भी बोल सकते हैं अपन, स्मॉलेस्ट बर्ड हिंदी में है इसका राम गंगरा। ऑन द स्लो मीन्स कांटेदार झाड़ी होती है। ब्लैक थॉर्नी श्रब, काली कांटेदार झाड़ी। टू द ईगल गरुड़ बिगेस्ट बर्ड है। ऑन द हाइट का ऊंचाई होता है। अनकेज मीन्स पिंजरों में बिना बंद हुए। They come and go for my delight pleasure, खुशी। सिंपल मीनिंग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कवि हमसे क्या कहना चाह रहा है? फ्रॉम द ब्लूटेड ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। कवि कह रहा है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ऑन द स्लो मीन्स कांटेदार झाड़ी, काली कांटेदार झाड़ी पर बैठी हुई ब्लूटेड रामगंगरा नामक छोटी चिड़िया से लेकर टू द हाइट ईगल ऑन द हाइट ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ तक। टू मीन्स तक, ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ तक।
दे मीन्स सभी पक्षी, अनकेले पिंजरों में बिना बंद हुए, फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए, कम आते हैं, एंड गो और चले जाते हैं। एक बार आप देख लो, फ्रॉम द ब्लूटेड ऑन द स्लो, काली कांटेदार झाड़ी पर बैठी हुई रामगंगरा नामक छोटी चिड़िया से लेकर हाइट ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ तक सभी पक्षी पिंजरों में बिना बंद हुए, फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए, कम आते हैं, एंड गो और चले जाते हैं। यहां पर जो कवि है वो कह रहा है कि मैं किसी पर्टिकुलर पक्षी को, मैं किसी विशिष्ट पक्षी को, पक्षी की स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है रामगंगरा नामक चिड़िया, उससे लेकर के सबसे जो द बिगेस्ट बर्ड गरुड़ है वहां तक, मतलब सबसे छोटी से लेकर के सबसे बड़े तक सभी पक्षी क्या रहने चाहिए, अनकेज रहने चाहिए, पिंजरों में बिना बंद हुए रहने चाहिए। इससे मेरे को क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका सेंस हो गया। अब अपन इसका थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। Here the poet want to say that he does not favor any particular bird, but he wants all the birds of the air should be remain free, from the smallest bird bluted to the highest, the biggest bird, eagle. Uncage they come and go for my delight. If these birds remain free, they will be happy, and they come and go, and it gives me pleasure, it gives me happiness. Okay, अगला थर्ड स्टैंजा देख लेते हैं। थर्ड स्टैंजा इसका and so the sunward way I saw on the eagle's wings and in my heart all day the muted sings। ये स्टैंजा अपन का, इसकी अपन बड़ी मीनिंग देख लेते हैं। एंड सो मीन्स इस प्रकार, sunward way, sunward means towards the sun, सूर्य की तरफ। शोर का मतलब होता है ट्रेवल, यात्रा करना, ऊंचाई पर यात्रा करने के लिए शोर का प्रयोग होता है। ऑन द ईगल्स विंग्स मीन्स पंख होते हैं, feathers, and in my heart हृदय, all day the bluted sings, bluted बगल में छोटी चिड़िया होती है, sings यानी गाना। देखो आगे कवि क्या कह रहा है। कवि कह रहा है कि जब सभी पक्षी छोटे से लेकर के बड़े तक, जब सभी पक्षी स्वतंत्र हो जाएंगे, सभी पक्षी स्वतंत्रतापूर्वक आकाश में विचरण करेंगे, तो फिर उसके बाद में कवि की क्या स्थिति होगी, क्या मनोदशा होगी, उसके बारे में अपन इस स्टैंजा में पढ़ रहे हैं। एंड सो द सनवार्ड में, और इस प्रकार द सनवार्ड में आई सॉ ऑन द ईगल्स विंग, और इस प्रकार में ऑन द ईगल्स विंग्स, गरुड़ के पंखों पर सो सवार होकर के सनवार्ड में सूर्य की तरफ यात्रा करता, और इस प्रकार मैं गरुड़ के पंखों पर
सवार होकर के सूर्य की तरफ यात्रा करता हूँ। आगे देखो, एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में सारे दिन, और मेरे हृदय में सारे दिन, ब्लू टिप, जो छोटी चिड़िया है ब्लू टिप, वो क्या करती है, गाना गाती है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब पूरे संसार के अंदर, जब सभी मानवों के अंदर ह्यूमैनिटी विकसित हो जाएगी, मानवता विकसित हो जाएगी, और सभी व्यक्ति किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करेंगे, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। और फिर वो ऐसा होने पर इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है कि यदि ऐसा हो गया तो मैं गरुड़ के पंखों पर सवार होकर के सूर्य की तरफ क्या करूंगा, यात्रा करूंगा। मतलब वो अति आनंदित है कवि, और जो उसका हृदय है, उसके हृदय में जो ब्लू टिप है, जो छोटी चिड़िया है, वो सारे दिन क्या करती रहती है, गाना गाती रहती है। मतलब सभी पक्षियों की सभी पक्षी जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो हृदय से कवि को भी क्या होगी, खुशी होगी। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार इसको अपन इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार इसको। एंड सो द सनबर्ड वे आई सॉ ऑन द ईगल्स विंग, हियर द पोएट इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम wants to say that when the people leave all the birds flying free in the limitless open sky, he became very happy, and in his imagination he traveled sitting on eagle's wings towards the sun, and in my heart all day the blue sing, and in his heart the blue tit, the smallest bird sings a very sweet song। ठीक है, ये अपन की पॉइंट थी। इसमें मैंने आपको हिंदी में भी बतला दिया, इसका अर्थ बड़ी मीनिंग भी बतला दी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी करके बतला दी। तो इंग्लिश की जो एक्सप्लेनेशन की है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपको वो इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन उस तरह से लिखने में भी क्या करेगी, मदद करेगी। ओके, धन्यवाद।